कर्ण और अर्जुन की पुरानी प्रतिद्वंदता थी। कर्ण का ख्वाब था कि मैं किस तरह से अर्जुन को परास्त करूं, और सुनते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि जिस पल में कर्ण विजेता बन सकता था। आप सबने सुना है, महाभारत का रण चल रहा था, और जब जिस समय लाक्षागृह में उन्होंने मां कुंती को निकाला था तो अर्जुन ने एक सांप को उठाकर आग में फेंक दिया था जो दरवाजे के सामने आ गई थी। वो सर्पिणी थी और वो गर्भवती सर्पिणी थी। तो जब उसको फेंका तो उसे प्रसव हो गया और उसका छोटा बच्चा सपूला वहीं गिर गया, लेकिन सर्पिणी आग में चली गई। उस छोटे बच्चे ने अर्जुन को देखा था अपनी मां को मारते हुए। उसकी आंख में सपना था कि मुझे एक दिन अर्जुन को मारना है, इसने मेरी मां को मारा था। महाकवि दिनकर लिखते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र मिश्र हो एक संग, गत्तर गे रही सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, ते जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करके गर्जन कबीर। दोनों रणकुशल, धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विषिक दृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्रुसेन, विशुद्ध भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे। ये बीच में आग आ गई है, मुझे इस धनुष पर चढ़कर केवल अर्जुन के रथ तक पहुंचा दे। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे। उस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तब कर्ण कहता कि राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है। नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या दुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। प्रतिभटका बदका सर्पों का सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत पद से पुरग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पद कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभटके वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। हम इस उच्चादर्श से चले थे। हम उस संसद का सम्मान करते हैं जिसमें 5.5 फीट का वो मर्द रेल मंत्री बैठता था, जिसने एक रेल दुर्घटना पर इस्तीफा फेंक कर मारा था, जिसे लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता था। हम उस संसद का सम्मान करते हैं जहां वो लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी बैठती थी, जिन्होंने एक युद्ध में अपने स्वाभिमान को बचाते हुए न केवल विश्व का भूगोल बदल दिया था बल्कि इतिहास बना दिया था। हम उस संसद का सम्मान करते हैं जहां ग्वालियर का एक बेटा कवियों के वंश का शिरोमणि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने एक वोट से सरकार बचाने में मना कर दिया था और कहा था कि जो खरीद कर सरकार बचती हो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं। लेकिन हम उस संसद का सम्मान नहीं कर सकते जहां राजा जैसे डकैत, कलमाडी जैसे चोर और लालू जैसे विदूषक बैठते हों। अब उसमें हम पर अवमानना का आरोप